में अभी मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि ब्लैकआउट 7 बजे से लेकर के 7 मिनट 10 बजे तक होने वाला है। अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि पीछे में नागरिक सुरक्षा दल हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि क्या-क्या कुछ चीजें होने वाली है जब ब्लैकआउट होगा, किस तरीके से ये लोग सुरक्षा करने वाले हैं, उस समय क्या माहौल हमारे पटना का होगा, किस तरीके से रोडों की व्यवस्था होगी। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपको सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत है। नागरिक सुरक्षा के 400 जवान यहाँ पटना में अपने कर्तव्य पर कर्तव्यनिष्ठ हैं और आंधी हो, तूफान हो, आपदा हो, किसी प्रकार के आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग करके सभी लोग प्रशिक्षित हो करके सभी लोग हर समय तत्पर और तैयार रहते हैं। और चौराहे पर हर जहाँ जो इलाका है, जो बड़े-बड़े इलाके हैं, मॉल हैं, अपार्टमेंट है, वैसे वैसे जगहों पे सभी लोग उपस्थित हैं और लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 7 मिनट के लिए आप लोग अपने लाइट को बंद करें और 10 मिनट के लिए हम मतलब 7 से 10 मिनट के लिए बंद करके देश के लिए समर्पित हों। देश रहे तो हम हैं, यही सिखाया जा रहा है और लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, देखा जा रहा है कि महिलाएं भी इस टीम में मौजूद है। आप लोग भी उसी तत्परता से लड़ते रहती हैं, जहां आंधी तूफान आग कुछ भी हो, उसी तत्परता से आप लोग भी लड़ती हैं। जी, हम लोग भी जेंट्स के मुकाबले में आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, इसलिए देश की सेवा के लिए हम लड़कियां भी हमेशा तत्पर रहती हैं। और जहां जहां घनी आबादी वाली क्षेत्र है, वहां पे हम लोगों को ड्यूटी में तैनात किया गया है कि सारे जगहों पे लाइट को ऑफ कराना है। और हमारे मोदी जी का संकल्प है, तो हम लोग जरूर उनके संकल्प को निभाएंगे और हम लोग हमेशा उनके लिए हाजिर हैं। वो जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे हम उनके लिए तत्पर रहेंगे। अच्छा, यार जैसा बताया जा रहा है कि आप मोबाइल का फ्लैश भी ऑन नहीं कर सकते हैं, तो ये जो स्क्रीन हो रहा है, कुछ लोग मोबाइल चलाएंगे तो वो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे दुश्मनों से सुरक्षा के लिए ही हमारे जो मोदी जी है उन्होंने इंस्ट्रक्शन बनाया कि पूरी तरीके से ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट का मतलब होता है भी कि किसी प्रकार का लाइट नहीं जलना चाहिए। लाइट जलने से क्या होता है कि जो दुश्मन हमारे उड़ान को लेकर के, जहाज को लेकर के आ रहे हैं, तो लाइट के द्वारा हम पर आक्रमण कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए लाइट को एकदम नगण्य करके लाइट को जीरो रखना है। और इसलिए ऐसा व्यवस्था की गई है कि जब देश पर या राज्य पे या बड़े बड़े शहरों पर जब खतरा होंगे तो उसके पर सायरन बजाया जाएगा। और यहाँ बिहार में जो सायरन है, वायुसेना का जो बिहटा में जो आपका प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ से हमारे सिविल डिफेंस कार्यालय को हमेशा जनसंपर्क है। अगर किसी प्रकार का खतरा होता है तो मात्र 3 मिनट के अंदर हमारे मुख्यालय में, नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में उसका सूचना आ जाएगी। और वो सूचना हमारे पूरे सिविल डिफेंस, जितने सिविल डिफेंस हैं, जितने 400 यहाँ 400 से 500 के बीच में जितने सिविल डिफेंस के हैं, 5 मिनट में सभी के पास फ्लैश मैसेज चला जाएगा। जो जहाँ जिस स्थिति में है अपने अपने कर्तव्य पर एकदम डटे रहेंगे। डर लगता है आपको कि जो ये सायरन बजने वाला है, खतरे का सायरन जिसको बोला जा रहा है, इससे हमारे भारत को कुछ फायदा होने वाला है? फायदा होने की बात जहाँ तक है, तो फायदा इसलिए हो रहा है कि ये जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रीफ जो किया जाता है, ये एक तरह का ब्रीफ है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का आपदा अगर आता है तो उस तरह का व्यवस्था होता है। साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उससे आपको संकेत दिया जाता है कि व्यवस्था में संकेत दिया जाता है कि खतरा आने वाला है। तो इसीलिए खतरा से हम पहले ही अगर अलर्ट हैं, कहने का मतलब सचेत हूँ, भयभीत नहीं। अगर हम सचेत हैं तो भय रहेगा नहीं। तो इसीलिए इस तरह की व्यवस्था किया गया है। और जहाँ तक देश की बात है, तो और गृह मंत्रालय का जहाँ न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, सीधा किसी को नहीं कहा गया, सीधा सिविल डिफेंस का ही नाम केंद्र सरकार से लेकर के, गृह मंत्रालय से लेकर के जितने भी टीवी चैनल हैं, जितने भी है जहाँ से हैं, सिर्फ सिविल डिफेंस को ही आगे किया गया है, सिविल डिफेंस को तत्पर रहने के लिए कहा गया। देखिए, काफी लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, बातचीत करते हैं। डर लगता है जिस तरीके से आपदा आप लोगों के सामने आती है, आंधी तूफान, पानी, आग, बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ता है आप लोग को। तो आप लोग महिलाएं हैं, डर लगता है कभी कि इन सब चीजों से थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए? हम लोग काहे डरेंगे, हम लोग को ट्रेनिंग ही आपदा का दिया गया है। राहत बचाव के लिए, पब्लिक में जाने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग है। जब हम लोग को मैसेज जाता है और हम लोग तत्परता से वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ऐसा ही हम लोग का मैंने ट्रेनिंग दिया गया है कि आपातकालीन हम लोग का बहाली है कि जब भी कुछ ही समय में अभी खतरे का सायरन बजने वाला है, क्या कुछ उस समय आप लोग किस तरीके से तैनात रहिएगा? हम लोग अपनी जो हम लोग का निर्देश दिया गया है उसी आधार से हम लोग कार्य करेंगे। ऊपर से निर्देश दिया गया है, ब्लैकआउट का निर्देश है, सायरन का निर्देश है, 5 ढंग के जो हम लोग का गुप्त भी कुछ ऐसे
भी बातें हैं जिसको हम लोग अपने अंडर में ही रखेंगे, बाहर नहीं उसको ओपन करना है, इसका भी हम लोग को मैंने दिया गया है। सबको देखते हुए हम लोग कार्य करेंगे ताकि नागरिक सुरक्षित रहे। हमारा जो ये जो एयर स्ट्राइक जो है, ये जो हम लोग जो दुश्मन हमारे देश पे हमला करके उसके बारे में हर चीज़ को मैंने सामान्य रूप से देख करके एकदम शांति के रूप से काम करना है। नागरिक को हमको हताश नहीं होने देना है, दहशत नहीं होने देना है, डरने नहीं देना है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। चलिए बहुत बहुत